हमेशा की तरफ इसी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आइए हम फिर सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट में बढ़ते हैं इतिहास के प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका होगा आंसर बी धननंद। तीसरा प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? तो यह लकड़ी का बना था। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया? तो इसे शिवाजी ने इसका गठन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त जो है इसका सही आंसर होगा, इसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव भारत पर था वह है रुद्रादामन का जूनागढ़ शिलालेख, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका जो क्षेत्र था यह सम्मिलित नहीं था, बाकी अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग यह सब अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित थे। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो यह प्राकृत भाषा है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो यह खरोष्टी जो लिपि है यह दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त से कोई नहीं या एक से अधिक। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह कौन सा स्तंभ है? तो यह होगा भाब्रू स्तंभ। अगला प्रश्न है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो यह प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो इसने 7 श्रेणियों में विभाजित किया। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सी पुस्तिका है? तो यह होगी इंडिका। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो इसका आंसर होगा वीमा कदफसीस ने। अगला प्रश्न है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली तो वह किसका समय था? तो यह कुषाणों के समय में फली फूली, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति है वह कश्मीर में आयोजित की। अगला प्रश्न है, शुक वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्वा यानी कि कण्व जो है इसने शुक वंश के बाद भारत पर राज किया। अगला प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गुप्त काल। अगला प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो इसका आंसर होगा गुप्त वंश, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपज का 6ठा भाग। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुप्त की थी।